हेलो गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ। बात करूँगा अपने कुछ स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, जो अच्छे परफॉर्म भी किए आज। ओके, एंड ओवरऑल इंडेक्स की भी बात कर लेंगे। थोड़ा बहुत इंडेक्स तो हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, एंड उसके साथ साथ कुछ रीजंस है जिस वजह से ये फ्लक्चुएशंस हुई है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आखिर आगे जाके क्या होने के चांसेस है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एंजल वन के भी मैंने हालांकि बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। यहाँ पर जो 2300 का जो लेवल था वो ऑलरेडी इसने ना अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है वहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर जो लेवल है अभी जो बनते हैं वो नेक्स्ट होता है 2400। 2400 के ऊपर सस्टेन होता है तो 2550। ये जो 2400 से लेकर 2550 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल होगा। ये लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो धीरे धीरे 2800, 3000 एंड 3000 सो ऑन। ओके, एंड यहाँ पर जो सपोर्ट की बात है, यहाँ पर तो एक ही फिलहाल सपोर्ट लेवल लग रहा है, दो जो होता है 2150। 2150 के नीचे सस्टेन होता है तो 2000। ठीक है, हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ ये वाला जो लेवल था करीबन 2150 काफ़ी क्रूशियल है, और इसके साथ साथ 2000 का भी लेवल क्रूशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात हुई मैंने एंजल वन की। एंजल वन के साथ साथ मैं और भी मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में भी बता दूंगा, जैसे कि ये मैचडॉग में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था इस पे कि ना 1900 से लेके 1950, 1900 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल है। यहाँ पर या तो फिर बाइंग होगी अच्छी खासी, या तो फिर सेल ऑफ होने के चांसेस थे। लेकिन यहाँ से कल जैसे आज ही है ना, एक्चुअल में गया था लो 1918 का ही लो मारा था इसने, ऑलमोस्ट 1900 ही हो गया। ठीक है, एंड वहां से जो रिकवरी आई है, जो अभी 200 पॉइंट, अगर मैं नीचे के लेवल से बात कर लूँ ना तो काफ़ी हद तक 250 पॉइंट की रिकवरी आई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हल्के में मत लेना ये स्टॉक को। ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म के लिए भी, और शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न देगा ये। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ के ना डिक्सॉन भी बन सकता है, एज तो इसका जो रिजल्ट है वो आ रहा है, अच्छा ही आ रहा है। अब ये रिजल्ट आगे जाके अगर क्या इम्पैक्ट करता है वो भी हम देखेंगे। अभी 2-3 क्वार्टर आएंगे तो उसमें और भी अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि क्या है ना, किस लेवल का रिजल्ट पेश कर रहा है ये। ठीक है, उस हिसाब से तो ये अगला डिक्सॉन भी बन सकता है, अगर ये इसको अगर हम है ना प्रॉपर वे में एनालाइज करेंगे रोज, और इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट लेवल्स भी देखेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैंने बताया हुआ था कि 1900 का जो लेवल था ये वाला काफ़ी क्रूशियल लेवल था, या ये मेक या ब्रेक का ना डिसीजन था। यहाँ से इसने ना रेस्पेक्ट किया सपोर्ट को, और यहाँ से एक अच्छा तेज़ी देखने को मिल गई। फिर हम बात करने वाले अभी नेक्स्ट है वो इंडेक्स की बात करेंगे। इंडेक्स में मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि है ना बहुत से ना लोग बोलते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट, समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारे एनालिस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है, बट इसके साथ साथ रीजंस भी है वो मार्केट क्या कर रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर आया 26,000 के आसपास, जब ये ऑल टाइम आया था इसने रिजेक्शन मारा। फिर वापस इधर जब 24,500 700 की रेंज में था इधर रिजेक्शन मारा। फिर 23,700 रीजन यहाँ पर रिजेक्शन मारा, और अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो हालांकि अभी चार्ट के हिसाब से ये लग रहा है कि सेलिंग ऑन राइस का ही पैटर्न बढ़ रहा है अभी भी। ठीक है, जब मैंने आपको पहले भी बोला था 23,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है मार्केट, तब तक मार्केट में कुछ भी एक अच्छा है ना मोमेंटम नहीं आएगा। तब तक ये है ना मतलब एक रेंज में ही फंसा रहेगा। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से किस डायरेक्शन में जाता है। अगर मार्केट 800 के नीचे सस्टेन होना चालू किया पूरा 1-2 दिन, तो समझ जाना बेयर कार्टल आ गए हैं वापस, और है ना और नीचे की ओर जा सकता है, जो कि 22,500 22,400 का भी लेवल मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये भी लेवल काफ़ी क्रूशियल है। एंड मैंने डिस्कशन कर लेते कुछ है ना न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कल अपन ने देखा था कि एफआईएस ने बहुत टाइम के बाद बाइंग की थी करीबन 4,000 करोड़ की, एंड डीआईएस तो बाइंग कर ही रहे हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ है ना रूपी तो अपन का लो पे ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो अभी जो एक चीज़ है जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफओएमसी का जो मीटिंग है, जो अभी रेट कट हुआ है, लेकिन वापस अभी जो मार्च में जो आने वाला वो भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ है ना अभी जो टैरिफ जो है ना यूएस लगा रहा है, वो भी उनका उन है ना देशों के लिए जो ऑलरेडी यूएस में टैक्स मारता है। मतलब जैसे कि है ना या यूएस भी तो कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करता होगा। तो अगर है ना जो टैक्सेस है ना लगाते हैं कंट्रीज, ज़्यादा टैक्सेस लगा दे यूएस को, तो वो लोग भी है ना टैक्सेस ज़्यादा लगाने के लगाएंगे, ऐसा ट्रम्प का कहना है।
तो अभी है ना जो यूएस ने ना बताया है ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ही है ना जैसे ये बताया ये न्यूज़ जैसी आई है सामने, तो हमारा मार्केट तो गैप डाउन ही ओपन हुआ। यहाँ से वापस तेजी आई थी, रिकवरी हुई थी ठीक है, लेकिन वापस नीचे आ गए। तो ये या तो फिर दो चीज़ हो सकती है, या तो फिर है ना ये सेलर्स वापस है ना ऊपर की ओर जाने के बाद ट्रैपिंग करेंगे बायर्स को, फिर वहां से नीचे लेके आएंगे वापस। ये या तो फिर ये चीज़ हो सकता है, या तो फिर ये लोग जो बायर्स लोग है वो नीचे के लेवल में एक्यूमुलेट कर रहे हो और वापस ऊपर जाके जैसे ऊपर है ना मतलब एक बेस बना रहे कि ना यहाँ से है ना ऊपर जाए, मतलब यहाँ से एक बेस बना के चल रहे होंगे कि यहाँ से हमें बाय करना है ठीक है। बाइंग के रिलेटेड भी है ना ये हो सकता है और सेलिंग के रिगार्डिंग भी हो सकता है, दोनों वे में हो सकता है। तो जब तक 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता तब तक कोई बाइंग का तो हालांकि चांसेस कम होते हैं। और अगर करेक्ट बाइंग की बात करें तो 23,500 ठीक है, जैसे ही 23,500 आना सस्टेन होना चालू होता है तो समझ जाना वापस बायर्स आ गए हैं। तो ये वीडियो में बस इतना ही है फिलहाल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन।